रही जाई, आशिक चितवन की गति अति सुखदाई, चितवन की गति अति सुखदाई। धनुष बाण भरती आरती करिए सियावर की, जगत के सब धरती आरती करिए सियावर की, छवि धरती आरती करिए सियावर की, छवि धरती आरती करिए सियावर की। हीरत कलित ललित सिया पिय की आरती श्री राम, हीरत कलित ललित सिया पिय की आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख संकार शेष नर शारद, सुख संकार शेष नर शारद, पवन पवन सुख वीर जनी आरती श्री राम चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सर्वग्रंथ दोरस, छवो शास्त्र सर्वग्रंथ दोरस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारंश सर्वत सबहि आरती श्री राम की। आरती श्री राम गावत संसत शंभु भवानी, गावत संसत शंभु भवानी, और भक्त संभव मुनि जाति कवि बरग बखानी, कागभूषण गरुड़ देहि आरती श्री राम की। मन हरण विषय रस थी, मन हरण विषय रस थी, सुभग सितार मोती जुगती, सुभग सितार मोती जुगती, शरण रोग भव भूरि अनिधि, शरण रोग भव भूरि अनिधि, आजात सब विधि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री नवदुर्गा मैया की जय।
अब आइए मात्र 2 मिनट के लिए भगवान का संकीर्तन करें, सभी लोग बोलें और ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम भजन सहित जीवन दे कलेशान, राम नाम जल गिरान सोहा, देख विचार जाग मत मोहा, गिरान सोहा, देख विचार जाग मत मोहा, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम, हरे सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री नवदुर्गा मैया की जय, श्री कल्की भगवान की जय, धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हरे परम आदरणीय भक्तगण, उपस्थित जनता व जनार्दन, भगवान की आरती और स्तुति से सभी भक्तों ने आनंद लिया। आइए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। भजन के अंतराल जो भी भक्त हमारे श्रद्धालु भक्त हैं, दान पुण्य करने की श्रद्धा रखते हैं 11:51, तो वो दान करते रहिए, दान खाते में अपने नाम लिखवाते रहिए। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रेम, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मेरी लगी तो मेरी लगी श्याम संग प्रेम, दुनिया क्या जाने। तब से भाई पागरी मैं तो तब से मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम सकती ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सकती
गया मोहे मिल गया मन का दिल ये दुनिया क्या जाने मोहे मिल गया मन का दिल ये दुनिया क्या जाने। नगर पालिका परिषद के स्टेज से आप सभी श्रद्धालुओं के बीच में प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं सिंहपुर से हमारी किरणपाल जी, भारतन सिलसी से यशपाल जी और राया ग्राम से हमारे भोला चौधरी, तीनों साथियों से निवेदन करूंगा कृपया करके हुए मंच की तरफ आ जाओ। मेला प्रबंधक जी से और मैं मंत्री जी से उज्ज्वल सक्सेना जी, अनुज शर्मा जी और मोंटी शर्मा जी से निवेदन करूंगा, तीनों राम भक्तों का संयुक्त रूप से पटका पहनाकर श्री रामलीला कमेटी संभाल के भव्य मंचन में आज का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। उज्ज्वल सक्सेना जी, अनुज शर्मा जी आए हैं, रामलाल जी बहुत बहुत रघुवर विमल जश सुदायक भरचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि आई पवन कुमार सियावर रामचंद्र जय 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 सिया राम। कथा की प्रस्तुति है। जिते हो सुरासुर अपने महाराज को सूचना देना चाहिए, क्योंकि आकर के पूरी सेना, बानर, भालू और पूरी सेना यहाँ समुद्र के उस पार आ चुकी है। और महाराज को वो सब भालू बानर बहुत से आ चुके हैं। महाराज आप इसकी कोई उपाय कीजिए, नहीं तो चढ़ाई क्या कहा वो दोनों तापस बानर भालू पिछेड़ा लेकर के लंका में घुसते चले आ रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, बानर भालू तो निश्चय का भोजन है, उनको खा खा करके अपनी भूख मिटाएंगे। और तुम कह रहे हो कि बानर भालू की सेना हमारे निश्चय दल को बरात कर रही है, उनका पीछा कर रही है, तो कोई बात नहीं। एक तो समय की बात होती है कि समय समय की बात है, हार और समय समय पर जीत। युद्ध का परिणाम हार और जीत दो ही है, या युद्ध में जीत होगी या हार होगी। दो लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण शीश तेरा पुण्य सिर आए बैठ गिरा बोला वचन पाए अनुशासन बोला वचन पाए अनुशासन। आशीर्वाद विभीषण कैसे आना हुआ? आप अपने मंत्रियों के साथ जो सलाह कर रहे थे, सागर किनारे आ चुकी है, समुद्र तट पर आ गई है। अब बताओ आगे किस प्रकार से पैर बढ़ाना है।
यही सोचकर मैं आया हूँ। आपके जो मंत्री हैं, जो सचिव है, कह रहे हैं कि छोटे छोटे भालू पड़ रहे हैं और जो बालक तपसी हैं वो तो हमारे सब चने सकेले हैं। नहीं भाई, ऐसे इस मुंह देखी बातों ने तो ये राज ताज ही बिगाड़ दिया है। जब सचिव, मंत्री या गुरु, स्वामी जो भी हो, अगर मुंह देखे बात सामने हाजी हाजी करता है तो ये मुंह देखे की बातें सब राज ताज का सत्यानाश कर देती है भाई साहब। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। हे महाराज, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो मेरी बात मानकर आपस में सुमत होना चाहिए, शुभ गति होना चाहिए। इन सब से क्या होता है कि कल्याण ही कल्याण होता है, वरना राज्य का नाश हो जाता है। सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। ये भाई, जो पराई स्त्री का हरण करता है या पराई स्त्री को दृष्टि से देखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा की स्त्री को इस प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने में जोत होता है। इसी प्रकार दूसरे की स्त्री को दृष्टि देखने से पाप होता है और भाई साहब ये पाप सत्यानाश की जड़ बन जाता है। और ये 101 रुपया गुप्त दान के भक्त प्रेमी की ओर से, ये 101 रुपया इस समय प्रभु के चरण में भागवत कथा में प्रदान हुआ है। भगवान ने कल्याण करें। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर। ये रास्ता सीधे नरक में ले जाता है। इसलिए मेरी शिकामत मानकर शिवर प्रभु का, श्री रामचंद्र जी का भजन करें और उनका भजन करने से आप सागर से पार हो गए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे भाई, वो राम जो है कोई मनुष्य नहीं है, ना कोई वो है। आप साधारण पुरुष चल रहे होंगे, वो अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर है। उनसे बैर करने में आप कभी भलाई नहीं पाते। हे प्रभु, हे भ्रात, उन्होंने अपने के लिए और ब्राह्मणों को दया करने के लिए इस पृथ्वी को उन्होंने अवतार लिया है और वो अवतार लेकर पृथ्वी पर आए। और ये 21 रुपया गुप्त दान के निभक्त प्रेमी की ओर से 21 रुपया भागवत कथा में प्रदान हुआ है। भगवान में कल्याण करें। देव नाथ प्रभु कहूँ पय देहि, भजहु राम बिनु हेत सनेहि। हे प्रभु, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि जो आप जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण करके ले आए हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी को उन्हें वापस कर दो और प्रभु उन्हीं के चरणों की भक्ति करो, उनका भजन करो, इसी में कल्याण होगा। बार बार पद लागे विनय करो दश शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधि। हे भाई, मैं बार बार आपके चरण पड़ता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि उनकी वैदेही को देकर और उन कौशल्याधीश का आप स्मरण करिए, उनकी प्रीति करिए, उनकी भक्ति करिए। और ये 21 रुपया छोटा सा बालक की ओर से, छोटे से बच्चे की ओर से ये 21 रुपया प्रभु के चरणों में प्रदान हुआ है। भगवान ने कल्याण करें। मालवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुख माना। एक मालवंत जो कि पुराना मंत्री था, उसने भी विभीषण की सहमति जताई। अरे विभीषण, तू क्या कह रहा है? जगदीश्वर है परमात्मा, अवतार लेकर पृथ्वी पे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो भगवान का अवतार है तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं जनक नंदिनी सीता को क्यों लंका में आया हूं? मेरी महत्वाकांक्षा को तू नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। ये मेरे हृदय
के भाव तो मैं ही जानता हूँ किस लिए लाया हूँ। बस और विभीषण हो, बस और विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को, अन्यथा और कोई होता तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मत जाना मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तू, आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। ओ कायर कुबुद्ध, ओ छल हो मेरी आंखों से, क्या उल्टी क्या निंजा तपती बच्चों से। अस कही की न चरण प्रहारा, अनुज गहे पद पार नहीं बारा। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे भाई, भले तुम मेरे पिता के समान हो, मैं तुम्हें पिता करके मानता हूँ। तुमने भले ही मेरे लात मारी, कोई बात नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं इतनी विनती बार बार आप नहीं करता हूँ कि आपका भला जब होगा जब उन प्रभु का आप भजन और स्मरण करें। सचिव संगद नवपथ गयऊ, समय सुनाय कहत रस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन कोर। हेलो, हमारे बीच यादनगर से मधुर सेठ उपस्थित है। उनका श्री रामलीला कमेटी संबल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। साथ ही आदरणीय नवीन सक्सेना जी उपस्थित है। श्री रामलीला कमेटी संबल उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। जय श्री राम। हे प्रभु, कोई बात नहीं, आपने जो लात लगाई, इन चरणों के बदले मैं दूसरे चरणों को प्राप्त करूंगा। और अब मैं इस राजकाज को आगे जाकर उन्हीं चरणों की शरण में जा रहा हूँ और उन्हीं चरणों का मैं सेवक बनूंगा। अस कही चला विभीषण जब ही आयो हीन भय सब कवन। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनो तब ही अभागा। चलऊ हरस रघुनायक पाहि, सखा बुझिए कहा, कहय कपीश सुनहु नरना। हे सखा, तुम भी तो वानर दल के राजा हो, तुम ही बताओ क्या करना चाहते हो। जानन जायन साचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भगवान, वैसे विभीषण तो रावण का भाई है और रावण से हमारी और आपकी दुश्मनी। कहीं ऐसा ना हो कि महाराजा रावण ने किसी प्रकार का गुप्तचर बनाकर और विभीषण को अपने इस कटक में भेजा हो। इसलिए मेरा मन तो यही है कि विभीषण राज को बंदी बना करके और यहाँ रख लिया जाए। सखा कही तुमने उपाय, सखा कही हे सखा, विचार। तुमने नीति के अनुसार ठीक कहा, लेकिन जो हमारे शरण में आ जाता है मैं उन्हें त्यागता नहीं हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का है वही मुझको पा सकता है। जिनके हृदय में छल कपट भरा है तो भी हमारा उसमें कोई हानि नहीं है। जगमोह सखा निशाचर जयते, लक्ष्मण हनये निमिष माहुते ते। फिर तो है सखा, जग में जितने भी निशाचर हैं उन्हें भैया लक्ष्मण एक ही बाण से समाप्त कर सकते हैं। वो है बात तही आन हो हंस कही कृपान के, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हम समेत। तात हनुमान जी, सुग्रीव राज जी, जामवंत जी आप लोग जाएं और
विभीषण राज को आदर समेत यहाँ पे लेकर के आए। ऐसी आज्ञा भगवान। सादर दे आगे करीबन चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर के देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम को निर्मल मन में, जगा न हो तो युगल चरण में, निर्मल मन में जगा न हो तो युगल चरण में। ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम। नाथ दशानन कर्म धाता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मैं निशाचर कुलों मेरा जन्म हुआ है, रावण का मैं भाई हूँ, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो अलग से प्रभु। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ, बार बार आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण दीजिए और मुझे अपनी शरण। अस्कई करत दंडवत निखातो तुझे प्रभु हर्ष विषेका, अनुज सहित गिरिधि बैठारी, बोले वचन भक्त भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा। आपकी इस कुशलता को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। कुशल तो सब है, लेकिन आपके चरणों में आने से अब मैं कुशल हुआ। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। हे प्रभु, मैं नीच हूँ, निशाचर हूँ, लेकिन मुझसे जब तब ये शुभ आचरण नहीं हो पाता। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भुषुंड शंभु गिर जाओ। हे सखा, मैं आपसे अपना स्वभाव कहता हूँ, जिन्हें की काकभूषण जी जानते हैं। जानर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण की ओही। जो मनुष्य चराचर का द्रोही है, अगर वो भी हमारी शरण में आ जाता है तो मैं उन्हें त्यागता नहीं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, तुम्हारे अंदर तो सभी प्रकार के गुण हैं और उसके बावजूद तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। सुनभु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। हे प्रभु, आप तो अचर अचर के स्वामी हैं, सबके घट घट की जानने वाले हैं और सर्वत्र सब जगह व्यापक है। हे प्रभु, आप ऐसे क्यों नहीं कहेंगे? अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अंतकाल तक मैं यही चाहता हूँ कि अंतिम सांस तक मुझे आपके चरणों जाए और समुद्र का जल लेके। जदप सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग मान। कि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरे दर्शन का लाभ है। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान, लेकिन इस समुद्र के जल का आप क्या करेंगे? हम विभीषण जी को लंका का अटल राज्य देंगे। लेकिन भगवान, लंका का राज तो महाराजा रावण का है। अगर महाराजा रावण मेरे पास में आ जाएगा तो मैं उन्हें अयोध्या का राज दे दूंगा। और प्रभु, आप अयोध्या का राज तो भैया भरत के लिए दे दिया गया है। भैया भरत को मैं वैकुंठ का राज दे दूंगा। भगवान, अगर भैया भरत के लिए वैकुंठ का राज दे देंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे? हम ऋषि मुनि महात्माओं के हृदय में निवास किया करेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध
जरत विभीषण राखो दीन हो राज। इस प्रकार से प्रभु ने लंका नगरी का धर्मराज दशग्रीव रावण के जीते जी विभीषण राज को प्रदान किया है। और पुनः प्रभु ने विभीषण राज से पूछा, सुन कपीश लंकापति वीरा कही विधि तरिये जलद गंभीरा। विभीषण जी, ये सामने विशाल समुद्र है, ये किस प्रकार से हम पार करेंगे? कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु सो सक तब शायक। हे प्रभु, हे कन्नड़धार, आप तो ये समुद्र का कितने समुद्र हो उनको भी सोचने योग्य है और फिर पूछते हैं कि इसको कैसे पार किया जाए। जद्यप तदप नीति असगाई विनय करिए सागर समझाए। हे प्रभु, सबसे पहले विनती और विनय से अगर काम चल जाए तो उंगलियों को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। जाइए और सागर से विनती करो, ये आपको रास्ता जरूर दे देगी। सखान्य कही तुमने को पाई करिए देव जाओ होए सहाय। हे सखा, तुमने नीति के अनुसार ठीक कहे। अगर विधाता ने चाहा तो हम ऐसा ही करेंगे। मंत्रण यह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। हे प्रभु, इसमें देर मत करिए, आप एक ही बात से इस समुद्र को सुखा दीजिए। ऐसे ही कर्म धरो मन धीरा। भैया लक्ष्मण, तुम धैर्य धारण करो, समय आने पर मैं ऐसा ही करूंगा। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार समुद्र के किनारे पहुंच करके ताकि हम अपने समस्त बानरी कटक को लेकर के और समुद्र के उस पार पहुंचे, लंका नगरी पे चढ़ाई करें। लेकिन विनय मानव जलधि जरे गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब भय बिन होय प्रीत। बोले भय बिन होय प्रीत। इस समुद्र से विनती करते हुए आज 3 दिन व्यतीत हो गया है, लेकिन इन्होंने मेरे विनय पे ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण बाण सरासन हारो सोखों बारिद विषिक कृष्ण। भैया लक्ष्मण, तुम मेरा अग्निवाला, मैं इस समुद्र को एक ही बाण से सोख लेता हूँ। शब्द सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। कि सहज में ही कहा गया है कि सच के संग विनय और कुटिल के संग प्रीति नहीं करना चाहिए। ममता क्रोध सम कामय हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा। अस नहीं रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। त्यागो क्रोध सिख डरावा उठी मुनि रवि करवारा। कनक थार भाई मन करवारा चित्र रूप आयो कलिमा। मेरे गुरु जितने हैं आप क्षमा कीजिए। आपके सेना में नल और नील 2 वानर है, आप उनसे कहिए वो पत्थर डालेंगे, समुद्र आप बन जाएगा। और प्रभु, अगर अग्नि बाण से ये समुद्र सोंगे तो इसमें बहुत जीव जंत्र है, बहुत पाप हो जाएगा और प्रभु आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। समुद्र राज ने प्रभु को उपाय बतलाया कि आपके कटक में नल नील नाम के 2 बंदर रहते हैं, जिन्हें की श्राप मिला हुआ है, जो कि उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जो है जल में डूब नहीं सकता है। तो आज वो श्राप नल नील का आशीर्वाद के स्वरूप में काम कर रहा है। प्रभु श्री राम ने नल नील को आज्ञा दी और पुल की तैयारी हो रही है, सेतु की तैयारी हो रही है। और इधर है हनुमान जी, आप नल नील से कहें
कि वो सेतु का निर्माण कर रहा है। जैसे क्या भगवान परम रम्य उत्तम यह धरणी। हाँ, नल को आज्ञा दीजिए, आप लोग जाइए। जय नील, आप लोग जाए और पत्थर उठा उठा कर समुद्र में डाले ताकि आसानी से पुल तैयार हो सके। ये क्या रुपया छोटी सी बच्ची प्रभु के चरणों में श्रद्धा का दान अर्पण की है, भगवान उन्हें कल्याण करें। परम रम्य उत्तम यह धरणी। जाय नहीं वर करी हो यहाँ शंभु स्थापना भोरे गए परम कल्पना भोरे गए परम कल्पना। यहाँ की जो धरती है वो परम ही पवित्र है। मेरे मन में इच्छा है कि मैं यहाँ पे शंकर भगवान का स्थापना करवाऊं। सुन कपीश बहुदूत पठाए मुनिवर सकल तो आए। विभीषण जी, ये बताएं कि आचार्य पद के लिए किनको आमंत्रित किया जाए? श्वेत पंथ की स्थापना कराना हमारा भाई रावण जानता है। अगर आप किसी को भेजकर उसे आमंत्रित करें, वो आएगा तो श्वेत पंथ की स्थापना कर देगा। ठीक है हनुमान जी, आप लंका जाएं और वहां से महाराजा रावण को आचार्य पद देकर आमंत्रित करके ले आए। जैसे क्या? जय श्री भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और। पहुंचे लंका नगरी। जय शंकर। कहो हनुमान, कैसे आना हुआ? क्या आप ठीक कोई योजना बनाकर के आए हो? लंकेश, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए आपको आचार्य का पद दिया है और आपको आमंत्रित किया है, इसलिए आप हमारे साथ में चलिए। मुझे आमंत्रित किया, ब्राह्मण का ही कर पूजा पाठ स्थापना यज्ञ हवन करवाना अवश्य लूंगा। उन्होंने मुझे आचार पर दिया है, स्वीकार करूंगा और चल करके स्थापना कराऊंगा। लेकिन कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें यदि अर्धांगिनी है, स्त्री है, तो उसको भी साथ में रख करके किया जाता है। लेकिन सीता तो हमारी लंका में है, इसलिए हम सीता को भी साथ में ले जाएंगे और पूजन करवा के उनकी स्थापना करवाएंगे। ठीक है। सीताराम जी के चरणों में 50 रुपया प्रदान हुआ है, गुप्तदान। भगवान ने कल्याण करें। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। सीधे को हमारे साथ से लेकर चलो, समुद्र के किनारे चलते हैं। वहां रामेश्वर स्थापना करना चाहते हैं। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो अर्धांगिनी के बिना अधूरा माना जाता है। यदि स्त्री है, अर्धांगिनी है, तो उसको साथ में रहना चाहिए और साथ साथ पूजा हवन करना चाहिए। जैसे क्या स्वामी? शिव का डमरू डम डम डोले, आगम निगम का भेद खोले। निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है।
राम ने समुद्र के किनारे शिव स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें हमको आचार पर दिया है, मुझे पूजन के लिए बुलाया है। विराधारणी के कार्य अधूरा होता है, शुभ कार्य कोई किया जाता है तो नारी को साथ में रखकर ही किया जाता है। इसलिए तुम हमारे साथ चलो और राम का जो कार्य पूरा करो। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं है। दशग्रीव रावण विद्वान है, चारों वेदों के ज्ञाता है दशग्रीव रावण। हमने विचार किए कोई भी शुभ कार्य बिना अर्धांगिनी नहीं पूरा होता, ऐसे है तो मातृश्री को साथ में लेकर के रामानंद में पहुंचे हैं। ऐसा सही भाव, तेजस्वी भाव, स्वर्ण शारदा पट्टी होए, कल्पत गावे मंगल गान, चिरंजीव ये युग युग, अनुपम गौर किशोर महान, कंचन कमला थार सदा के आरती करने आवे, सुच सुंदर सुखद सुमन गंधर्व मारुए बरसावे। सदा संरक्षक हो तुम्हारे से ईसाई भगवान, कभी ना हो तुम्हारी देह का अवसान, कभी चिता में ना देह जले लालों की, अम्बरीश लालसा ही हमारी सब कोविल मारो की। हे राम तुम्हारे मन मंदिर में, हे राम तुम्हारे मन मंदिर में भद्र भावना भरी रहे, निजान कान मर्यादा का हे राम हमेशा ध्यान रहे। भाई को अपना निकट समझ तुम सदा प्रेम करते रहना, लक्ष्मण तुम भी इस पृथ्वी पर प्रेम दिखला देना। तुम इनमें हो, ये तुम में हो, इसमें दिशा ना हो, हरे आशीर्वाद हमारा ये, तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो। कहो राम मुझे किसलिए बुलवाया है? महाराजा रावण, मैं यहाँ पे भोलेनाथ का स्थापना करवाना चाहता हूँ, जिसमें कि आचार्य पद के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। अब आप जैसा विचार करें। बहुत अच्छी बात है, पूजा की सामग्री भगवान। लेकिन महाराजा रावण, यहाँ पे कोई शिवलिंग उपस्थित नहीं है। शिवलिंग उपस्थित नहीं है? जिस शिवलिंग की आप स्थापना करना चाहते हैं राम, वो यहाँ कैसे उपस्थित है? वो तो काशी जी में मिलेगी। यदि आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो किसी सेवक को भेजो और शुभ घड़ी पर आकर जो मुहूर्त है, समय है उसका, स्थापना का उसी समय आए और जल्दी से ले आए। हनुमान जी, आप काशी जाएं और वहां से अतिशीघ्र शिवलिंग लेकर कर गए। जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव। राम शुभ घड़ी निकली जा रही है, महाराजा रावण, मुहूर्त का समय खत्म होने वाला है, अभी तक हनुमान शिवलिंग करके नहीं आए, इसलिए अब आप भी कोई उपाय करें। हाँ अवश्य। जय भोला भंडारी शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ये 50 रुपया प्रभु के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा का दान अर्पण हुआ है। भगवान उन्हें कल्याण करें। सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर
शिवलिंग ले आया हूँ। हनुमान तुम आने में बहुत देर कर दी है। समय निकला रहा था, मोड़ बीता जा रहा था, इसलिए मैंने लालू की शिवलिंग बनवाकर पूजन करवा दिया है। और जो तुम ले आए हो शिवलिंग, इसका क्या होगा? इसकी स्थापना की जाएगी। ले आओ। ये जो शांत के विवादिता देवापरा ओम नमः शिवाय। जटाटवी जलाजलम प्रवाह पाय विचार करे गले विराम विराम विताम बुजांग तुल्य मालिके डमा 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 दिना दिना डमा डमरोएम ररो चंद्रशेखर रतिपति चराचरम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि भक्ति करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नदी पे विषधर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि भक्ति करो। बोल शंकर की आरती करो शंकर की। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। संसार पहनने वाले शंभो है गज के रखवाले। संसार पहनने वाले शंभो है गज के रखवाले। धरती अंबर डोले शंकर की आरती करो हरि हरि करो। हरि बोल शंकर की आरती करो शंकर की। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। महादेव जगन्नाथ हे देवों के देव जाओ, हे देवों के देव जाओ। नदी पिता घर घर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि करो। बोल शंकर की आरती करो शंकर की। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। और शंकर भगवान की जय हो। महाराजा रावण, आप इनका नामाकरण कर देंगे। शिवराम, जो आपने शिवलिंग बनाई है वो रामेश्वर के धाम से प्रसिद्ध हुई रामेश्वर धाम की पूजन होता है। और जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आए हैं वो उसकी भी पूजा होगी, लेकिन वो हनुमंतेश्वर नाम से विख्यात होगी, हनुमंतेश्वर कहे जाएंगे। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ महादेव की जय। जय हो। हेलो दादाजी, अंकित जी, सुमित, श्याम जी और विपिन गुप्ता जी, सभी के लिए अभिनंदन और स्वागत। तो भगवान रामेश्वरम नाथ महादेव के नाम से तो जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी फिर तैसी। हृदय में भावना लाएंगे तो आज आप रामेश्वरम
स्थान में बैठे हुए लीला का कार्यक्रम चल ही रहा है। अभी बहुलीला उससे प्रथम मंडल के नित्य नियमानुसार आज कुछ घड़ी के लिए ये बड़ी ही विशेष झांकी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण झांकी है। यदि आप रामेश्वरम नाथ के दिग्ग दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हजारों रुपया खर्च हो जाएंगे, लेकिन आज हृदय में यदि आप भावना लाएं तो यहीं पे आप रामेश्वरम नाथ महादेव के दर्शन अर्पण करना हो तो उनके लिए ये मात्र 5 मिनट का समय है। वो शीघ्रता शीघ्र आते जाएं और श्री रामेश्वरम नाथ महादेव के चरणों में अपने श्रद्धा का पुष्प अर्पण करें और धर्म खाते में अपना नाम लिखाएं, धर्म लाभ अर्जित करें। वीरेंद्र ये 10 रुपए नवनीत जी बंडाई वाले ये दान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। देखिए ये झांकी है शंकर भगवान की, कितनी सुंदर झांकी है। ये क्या देखते हैं। देखिए हमारा कहना ये है, मानोगे तो भगवान और ना मानोगे तो भी भगवान। अगर पत्थर है तो वो पत्थर नहीं, हमारे लिए भगवान ही है। हमारे मानने की बात है, अगर हम मानते हैं तो भी भगवान और नहीं मानते तो भी वो भगवान है। इसलिए जो पत्थर का रूप हमारे भगवान के अंदर है वो भगवान ही है, चाहे वो किसी भी देवता के हों। इसलिए आपके सामने और ये 30 रुपए का दान ये सोचा विचारी का समय नहीं होता है। ये कुछ ही घड़ी के लिए धर्म की गंगा बहती है। इस गंगा में जो भी भक्तजन महाराजा रावण, इस समय हमारे पास ये श्रद्धा का पुष्प है, आप इसे स्वीकार करें। ठीक है रावण। महाराजा रावण, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं देते? क्यों नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, जो आशीर्वाद चाहोगे वही आशीर्वाद है। तो आप हमें यही आशीर्वाद दें कि हम अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। बहुत अच्छा आशीर्वाद मांगा है राम। एवं ऐसा ही होगा राम। अब हमारा तुम्हारा मिलन संग्राम भूमि में होगा, वो आखिरी मिलन होगा। ठीक, चलो मंदोदरी सीते को ले चलो। आइए बेटी सीते, समान प्रिय मुझे दूसरा और कोई नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, नर सपने न पावा। जो मनुष्य शंकर भगवान का द्रोही है और वो हमारा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प बरि घोर नरक महु वास। जो मनुष्य भोलेनाथ का प्रिय और हमारा द्रोही है, हमारा प्रिय भोलेनाथ का द्रोही है, वो मनुष्य पापमय है और वो घोर नरक में वास करता है। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तज मम धाम सिधरि हूँ। जो मनुष्य हमारे निर्माण किए हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा, आकर के इनका दर्शन करेगा, वो इस शरीर को छोड़कर अंत में मेरे धाम को जाएगा। उसी समय प्रभु को यह समाचार मिला, हनुमत लाल के द्वारा कि पुल का शिव का निर्माण हो चुका है। हे प्रभु, पुल तैयार है। ठीक है, चलिए और लंका पे चढ़ाई करते हैं। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न
ज्योतियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, देवता प्रसन्न है, राम प्रसन्न है। आज मनोकामना पदे श्री राम जी की सेना करे, श्री राम जी की सेना करे, श्री राम जी की सेना करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। सिंधु पार प्रभु ने राधीना, कपिल वायु मेरा। अब हम समुद्र के इस पार आ गए, इसलिए आप समस्त बंदर भालू से कह दीजिए कि वो जाएं और जाकर के मीठे मीठे फल खाएं। जैसे क्या प्रभु, जय श्री राम। प्रभु श्री राम अपने समस्त समाचार दशग्रीव रावण को मिल रहा है। चलना चाहिए, महाराज को खबर देना चाहिए। लंका उपस्थित है मेघनाथ, उपस्थित है मेघनाथ पिता सेवा के लिए। किस लिए चिंता जारी, इस दुख चंचल के लिए सीखी है जो विद्या मैं इस जमाने को दिखा दूंगा। अपनी प्रबल शक्ति से सृष्टि को हिला दूंगा। क्या बात धन्यवाद, यही उम्मीद है तुमसे। तुम्हारे पुरुषोत्तम और पुरुषार्थ पर मुझे बहुत बड़ा घमंड है। जाओ रामाधन में जाओ, मारा धारण करता हूँ, चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ मैं आपके आगे। उन बंदर भालुओं को पान के लिए आऊंगा मैं अपने बाप के आगे। पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दे, मैं रणभूमि में जा रहा हूँ, मुझे प्राप्त करके आओ। विजयी भाव, यही वो बंदरी का बच्चा है जिसने कि अशोक वाटिका को जाना था, जम्बुमाली को मारा था, अक्षय कुमार को संहारा था और लंका में आग लगा करके जलाया था। आज तो मैं इसका वो सबक सिखलाऊंगा जो इसे कभी नहीं सीखा होगा। मेघनाथ, तुम्हारे पास जितने भी कर्तव्य हैं सारे कर्तव्य दिखला लो। प्रभु, मुझे मेघनाथ अधिक बलवान दिखाई दे रहा है, इसलिए आप भैया लक्ष्मण को साथ में भेजे। यज्ञा दो रघुवंश स्मरण, युद्ध करण को मोय, आज समझूंगा घननाथ को होनी सो हो। भैया लक्ष्मण, आज युद्ध का पहला दिन है, इसलिए युद्ध करने के लिए मैं युद्ध करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। आप मेरी चिंता मत करें, आप केवल मुझे आज्ञा दे, मैं उन दुष्ट मेघनाथ को समाप्त करके ही वापस आऊंगा। आयुष्मांगी राम पही अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए नाय राम पद आप सब लोग भैया लक्ष्मण के साथ जाओ। लक्ष्मण, अभी तू बच्चा है। मेघनाथ, अभी तू बच्चा। लक्ष्मण, जिसे तू बच्चा समझता है वो तुझे कच्चे घड़े
चुटकी में फोड़ देगा। मेघनाथ, जिसे तू कच्चा समझता है वो तुझे बरसाती मूली की तरह उखाड़ कर। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारे हैं कि बाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछा ना पाली बानर का है, ये लहू लंकेश्वर का है। लंका का झंडा बांध दिया, लंका डूबने वाली है। घर दूसरे तीसरा के बाद अब मेघनाथ तेरा वध होने वाला है। लंका पर रकुल की कमान इस कारण आके कड़की है, ऋषियों मुनियों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अब अपनी प्रतीक्षा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असलों के ताजे लहू से जी भर के रहेगी पृथ्वी। लक्ष्मण, अरे मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं है तीर में शक्ति, पकड़ने की जकड़ने की नहीं है जंजीर में शक्ति, और मुझे दस्खत सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। सूर्य भानु दिया जल में पश्चिम और उगे कबूरा, कदरी एक बार फले तुझे बार फले कबूरा। लक्ष्मण, जिस योद्ध रफ्तार धरे तो पीछे हटे कबूरा। हरी हरी घास देख, हरी हरी घास देख, गदा चराने आया है, आता जाता कुछ नहीं, रण में लड़ने आया है। रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा, यदि तीर बनकर तू चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा, युग की धारा से बुझाऊंगा पापी तेरे अग्नि प्रचंड को, खट खट कर दूंगा पापी तेरे बलवान पाखंड। आ जाओ तो फिर क्या देखते हो, बजने दो रण की लड़ाई और शुरू कर दो। भगवत किया बेहाल कर दूंगा मार बाणों से, तेरे जिस्म को फाड़ दूंगा। आ जाओ। जय
मेघनाथ के रथ को, सारथी को मार डाला, मूर्छित कर दिया। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरहि मम प्राणा। ऐसा लगता है ये तापस बहुत बलशाली है, क्योंकि इसने मेरे रथ चलाने वाले साथी को मार डाला। अब मुझे क्या करना चाहिए? वीर घात ने छाड़ ससांगे, चलना चाहिए मुझे पहले निकोटला देवी के मंदिर में। जय श्री राम। मेघनाथ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ। क्या देखते हो? अब इसको मार देना चाहिए। इधर जाओ, मेरा ब्रह्म शक्ति लिया। लीजिए। खेल खिलाता था, अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्मा की है ब्रह्म शक्ति, जो ब्रह्मलोक में पाई थी। जिस समय जीता था इंद्र को, उस समय हाथ में आई थी। जिस तन पर यह पड़ जाती है, वो मृत तुल्य हो जाता है, वो दिल उगते प्राण गमाता। मेघनाथ, जितने हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है, युद्ध स्थल में हार गए। अब ब्रह्म शक्ति की ठानी है, जितने आज पतित हो तुम, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ब्रह्मा की शक्ति का आदर करते, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकना चूर और करते। समाज अगर ब्राह्मण का न होता तो मिट्टी धूल और करते। अब कुछ घड़ियों में चमकेगा, कुछ घड़ियों में छतरी चमकेगा, चंद्र ग्रहण में आता है। ये ब्रह्मा की शक्ति है। अगर इसको मैं खंडित करता हूं तो ब्रह्मदेव का अपमान होगा, इसलिए इसका प्रहार अपने सीने में रोकना चाहिए। युद्ध करने के लिए तैयार होगा। संभाल रघुवंशी। ऐसा है और अपनी टांग लगा लेता है, इसलिए ऐसा करो, इसको बहका करके इतनी दूर ले जाओ, तब तक मैं इसके ऊपर में ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर सकूंगा। जय शंकर। तैयार हो जा रक्षक, तैयार हो जा बागरी के बच्चे।
मूर्छा भई शक्ति के उन्हीं चले उन्हीं कटे क्या देखते हो? इस तापस को उठाओ और यहाँ से दूर उठाकर फेंक दो। कभी लो महाराज। लगता है मुझे ये तापस जमीन में चपक गया है। जमीन में चपक गया है। हाँ। अबे खाने के वक्त में 10-10 भैंसा एक ही बार में खा जाते हैं और ये छोटा सा तापस नहीं उठ रहा। मैं स्वयं उठाऊंगा। आप लगाओ। सबसे बड़ा योद्धा तो मेरा रह ही गया। उठाओ इस तापस को उठा के फेंक दो इस हॉल के बाहर गिरे। ये तो शेषनाग का अवतार है, ये तो हनुमान जी उठा सकते हैं, इसका कोई परेशानी नहीं है उठाने के लिए। तुझे तो पहले ही मालूम है। चल पीछे हट, मैं स्वयं उठाऊंगा। एक नाद संकोट सत योद्धा रहेगा। बच्चा आ गया है, स्वयं उठा के ले जाएगा। चलो लंका के लिए प्रस्थान करो। हस कही लक्षण कहाँ कह सुखेना लंका रही को पठिए लेना। जामवंत महाराज जी ने कहा, हे प्रभु, लंका में एक सुषेण नाम का बैल है, किसी को भेजकर उसे यहाँ बुलाया जाए, कोई लेके आए वो इसकी दवाई बड़ी प्रकार से जानता। मैं स्वयं चाहूंगा। तातामान जी, कहिए प्रभु। आप लंका जाए और वहां से सुखैन वैद को लेकर के आए। जैसे क्या प्रभु? जय श्री राम। धारी लघु रूप गयो हनुमान, धारी लघु रूप गयो हनुमान। मुझे लगता है यही सुखेनाथ वैद्य है। क्या करना चाहिए? पूरी कुटिया की कुटिया आने ओ भवन समेत तुरंत श्री हनुमान जी महाराज सुखेन वैद्य को उसके मकान के सहित ही उठा करके ले आए रामादल में। राम पधारे तो सिर आयो आज सुखेन। लक्ष्मण, हे प्रभु, मैं कैसे देखूं? मैं तो दशरथ के घर का हूँ और आपको कैसे बोल देखूं प्रभु? मैं वैद्य हूँ रावण के, अनुचित होगा दस कंधर को, जो बैरी को आराम करो। वैद्य रावण के घर का हो, किस तरह देखूं? सुखैन वैद्य जी, आप वही करें जिससे कि आपका धर्म नष्ट ना हो, जिसे धर्म है हकीकत सारी क्यों होते हो राम दुखारी। हकीकत सारी
क्यों होते हो राम दुखारी। है जीने की आश मत हो निराश, मैंने देखी है इनकी नारी। क्यों होते हो राम दुखारी। कोई रोना मेरे पर जाए, वहाँ से भूति सदी वही लाए। लक्ष्मण को भूख दिलाए। एक बात का ध्यान रहे, अगर रात ही रात जा करके और वहां से ला करके तब तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अगर सवेरा हो गया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। कहा नाम गिरे औषधि हनुमान जी, आप द्रोणागिरी पर्वत पे जाए और वहां से संजीवनी बूटी लेकर के आए। नहीं तो भैया लक्ष्मण अब कभी फिर जीवित नहीं होएगा। अंजलि के लाला रे पवनी के दुलारे, सुन ले रे कहना बात माने हमारे। तू जो किया यदि देर लक्ष्मण मुँह ले गपे बूटी ला दे ला दे। अंजलि के लाला रे पवनी के दुलारे, सुन ले रे कहना बात माने हमारे। तू जो किया यदि देर लक्ष्मण मुँह ले गपे। हनुमत तुमको याद कर बचपन, वो तो पुराना पल रे। हनुमत तुमको याद कर बचपन, वो तो पुराना पल रे। देर हुआ तो पर जाएगा लक्ष्मण, हो नहीं जाए कहीं कल रे। हो नहीं जाए कहीं कल रे। अंजलि के लाला रे पवनी के दुलारे, सुन ले कहना बात माने हमारे। तू जो किया यदि देर लक्ष्मण मुँह ले गपे पिता हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भूतल हो या सागर में, लाएगा दास छल घर में, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप किस ठोर हाथ में आएगी। आज्ञा प्रभु की हैगी तो रात ही रात आ जाए। आप द्रोणागिरी पर्वत पे जाके वहां से संजीवन बूटी लेके गया। चला ब्रह्मन सुख दीजिए। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर के लिए चल पड़े। लक्ष्मण गिर जाएगा तो फिर सेना जीतेगी। काल में जय शंकर। जय शंकर जी, कहो क्या सूचना लाए हो? महाराज, जो वो छोटा वाला तापक था वो मूर्छित हो गया है। मेघनाथ ने उसके ऊपर ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया है और जो हनुमान नाम का बानर था वो जा रहा है दुर्गांकित पर्वत पे संजीवनी बूटी लेने के लिए। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। हाँ महाराज। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं किसी को भेजकर और उसका रास्ता रुकवाऊंगा। उस समय तक
जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक उसे भ्रमजाल में फंसाया जाएगा। और जब सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जो है छोटा तापन वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके दुख में वियोग में राम रो रो कर सर पटक पटक कर मर जाएगा। चल रहा हूं कालनेमी के पास। कालनेमी मायावी अपना भेद बदलना जानता है, इसलिए कालनेमी को भेजकर हनुमान को भ्रमजाल में फंसाना चाहिए। रावण काल ने गृह आवा, रावण काल ने गृह आवा। महादूत एक मरम जनावा, रावण काल में गृह आवा। कालनेमी नशे में दूध खो निद्रा में सो रहा है, इसे खुद पता नहीं कौन आया है। कालनेमी देखो इतने नशे में करा दारू के पैसे दे रही। अरे कालनेमी देखो कौन आया है। महाराज मैं समझ रहा था कोई दारू के पैसे लेने के लिए आया है, मैं समझ नहीं पाया महाराज। मैं सो रहा था घोर निद्रा में नशे में। कहिए महाराज मेरे लिए क्या किया है? तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। मैंने जैसे बुद्ध घना में ब्रह्म शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। उसके प्राणों को बचाने के लिए हनुमान तोरागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। जाओ उसका रास्ता रोको, उसे उस समय तक ठहराया हो जब तक सूर्य न उदय हो जाए। जब सूर्य उदय हो जाएगा तो छोटा साबक समाप्त हो जाएगा। जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। देखत तुम्हें नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। हो जाएगा, सुबह तक नहीं दिन निकल आएगा तब भी उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा माया उसके ऊपर हमला चला देंगे। यही उम्मीद है तुमसे। जाओ मेरी आज्ञा का पालन। अस कही चला रच समग माया, कालनेमी अपनी माया से तुरंत ही साधु का वेश धारण कर लिया। राक्षस कपट वेश कर सोहा, मायापति दूत नहीं चाहोहा। चल मेरी माया दाढ़ी ला, चल मेरी माया जटाला, चल मेरी माया दाढ़ी। राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 सीताराम। राम श्री राम मैं तो राम ही राम पुकारूं, और राम नहीं और सुधरी मैं कब से रहनिहार। राम तेज राम सिया राम शुभ आश्रम मुनि बोझ जल पियो जाय श्रम। हनुमान जी महाराज ने आश्रम है। ये क्या है? मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है और ये सामने महात्मा जी दिखाई दे रहे हैं, राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। इनसे चलकर पूछना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम बच्चा सीताराम। अरे बच्चा कैसे है? अरे मैं जानता हूँ
लक्ष्मण जी के सब नहीं लगी है। अरे हमारा बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है। हाँ जगत ही दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाम थो नहीं, इतने जल में हमारी प्यास नहीं बुझेगी। कोई नदी या कोई तालाब बताओ। इस घट में तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। नहीं, पीछे सागर भरा हुआ है और जा करके पानी पी करके आओ। जय श्री राम। फिर तुमको हम मंत्र देंगे और तुमको गुरुदक्षिणा देना। बच्चा तुमको इसी के बिठाई करके मंत्र बताएंगे। सर पैठत कपि पद कहा मकरी तब खुलान मारी सो धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़े जान। हनुमान जी महाराज ने जैसे ये क्या हमारा पैर कोई खींच रहा है? और देखिए ये तो मकड़ी है, इसे मार देना चाहिए। महाराज ने एक गदा मारा। कपि तब दरस भयो निष्पापा मुनि न होई यह निश्चल घोरा मानो पचन। ये तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, इसे मार डालो। ठीक है, ये राक्षस है और हमारा मार्ग रोकने चला था। ठीक है, अभी मैं इसको भरपूर शिक्षा देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चा पानी पी लिया? हाँ, प्यास तो बुझ गई है। और तुमको हम मंत्र बताएंगे, कुछ देर तुमको सत्संग सिखाएंगे। लेकिन नहीं, हम तुम्हें पहले गुरुदक्षिणा देंगे, उसके बाद ही मंत्र सीखेंगे। दक्षिणा पहले नहीं मिलती है, बात को पहले मंत्र हमारा। नहीं, पहले गुरुदक्षिणा जो रंगोर लपेट पछारा निज तनु प्रगट सफर दीवारा। राम राम कहि छारत प्राणा राम राम कहि छारत प्राणा सुनि मन हर्ष चढ़ो हनुमाना। राम राम कहकर के काल में अपने प्राण किया। श्री हनुमान जी महाराज पुनः चल पड़े द्रोणागिरी पर्वत पर के लिए। जब द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे हैं हनुमान तो देखते क्या है, सारे पहाड़ में आग लगी हुई है, क्योंकि दशग्रीव रावण ने अपने दो गण आहा को भेज करके सारे द्रोणागिरी पर्वत पे आग लगवा दिया था, जिससे कि संजीवनी बूटी पहचान में न आए। देखा शरण औषध चीना सहसा कपि उपार गिरदीना। ये क्या, यहाँ तो सारा पर्वत का पर्वत जगमग जगमग हो रहा है। मैं तो पहचान भी नहीं सकता हूँ कि कौन सी बूटी है। ऐसा करता हूँ, पूरा पहाड़ का पहाड़ ही उठा लेता हूँ, स्वयं में राजा अपने आप पहचान लेंगे। बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय। देखा शैलन औषध छीना सहसा कपि उपार गिरदीना। कहीं गिरी निसिनभ धावत भयो अवधपुरी ऊपर कपि गयो। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, जबकि अवधपुरी के समीप पहुंचे हैं, जहां पर की नंदी ग्राम में श्री भरत जी भगवान की चरण पादुका को पूजा कर रहे थे। उन्होंने देखा ये कोई राक्षस पहाड़ लिए हुए जा रहा है, यदि मेरी अयोध्या में रख देगा तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु फल सायक मारे ओ चाप श्रवण लगितान। ये मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है कोई राक्षस इतना बड़ा विशाल पहाड़ लिए जा रहा है। अगर ये हमारी अयोध्या में छोड़ देगा तो हमारी अयोध्या जलकर भस्म हो जाएगी। बार बार कर इसे नीचे गिराना चाहिए। और वो मूर्ख महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक।
ये क्या? ये तो राम राम किरत कर रहा है। मैंने किसके बाद छोड़ दिया? हे तात, कहो आप कौन हैं? यदि श्री राम के चरणों में मेरी कुछ भी भक्ति हो तो आप शीघ्र आपको तो मैं रामादल में छोड़ गया था और आप यहाँ हैं? नहीं, मैं तो उनका दास हूँ। आप कौन हैं? मैं भी उनका छोटा सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। लंका में घोर युद्ध हो रहा था। मेघनाथ ने तात लक्ष्मण जी को परम शक्ति का प्रयोग करके मूर्छित कर दिया है। इसलिए मैं आया था और संजीवन बूटी लेने के लिए, और आप मुझे बार बार के गिरा दिए हैं। ऐसी बात है? इतना घोर कष्ट सह रहे हैं? नहीं, तात गहर हो ये तो ही जाता, काज न सही है होत प्रभाता। हे तात हनुमान जी, आप हमारे बाण पर शीघ्र ही शीघ्र बैठिए। ये आपको तत्काल रामादल में ही पहुंचा देगा। नहीं भैया भरत, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभु की शक्ति से, प्रभु का नाम लेते ही मुझे वो शक्ति आ जाती है कि मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज पुनः भरतलाल से आज्ञा लेकर के और रामादल के लिए चल पड़े। इधर में रामादल में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मूर्छित पड़े हुए लखनलाल को मुख को निहार रहे हैं, आकाश की ओर देखते हैं, मन में यही सोचते हैं कि क्या कारण है अभी तक हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के क्यों नहीं आए। प्रातः काल होने वाला है। वहाँ राम लक्ष्मण है निहार, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। भैया लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखित नहीं देखते थे। पाता भैया लक्ष्मण, वन में मेरे साथ नाना प्रकार के कष्ट भोगे हैं भैया। सो अनुराग कहाँ भाई, उठो न सुनी बम बचते के लाल। भैया लक्ष्मण, अब बिछो पिता बचन। भैया लक्ष्मण, इस संसार में सुख, मित्र, परिवार ये सब बारंबार मिल जाता है, लेकिन भैया इस संसार में सगा भाई नहीं मिलता है। यथा पंख दिनु अरवे को पहला दुख मोह जन्म लली के हरवे को, दूसर दुख मोह बंदी जटायु को मरवे को। तीसर दुख मुझसे सहो न जाए, तीसर दुख मुझसे सहो न जाए। दशा मेरी पहचान, तेरे बिनु लगी अब न बचेंगे मेरे प्राण, तेरे बिनु भैया अब न बचेंगे मेरे प्राण। जामवंत नल नील तरस को तरस रहे, जामवंत नल नील तरस को तरस रहे। अंगद के आंखों से आंसू बरस रहे, व्याकुल सकल विकल बानर दल। व्याकुल सकल विकल बानर दल, छाया शोक महान, तेरे बिनु लक्ष्मण अब न बचेंगे मेरे प्राण।
मोहि तुम ही गई पाने, सब विधि सुखद परम हित माने। जब तुम्हारी माता जी ने जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था तो उनके मन में यही भावना थी कि मैं लक्ष्मण को राम के हाथ में सौंप रही हूँ, कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन आज तुम मुझे ही छोड़ के जा रहे हो। कौन मुख लेके जइयो अवध नगरिया को, कौन बोली समझियो तोरी महतारी। वैद्यराज जी, आप इसमें से पहचान लीजिए। हनुमान जी, जो डॉक्टर होता है वो भी फीस लेता है। मुझे फीस चाहिए 551 रुपया। लेकिन वैद्यराज जी, हमारे प्रभु के पास तो यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, अगर उनके भक्त लोग चाहे तो आपको छावर मिल सकती है। अरे उनके भक्त बहुत बैठे हुए हैं, अगर 51 दे देंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप सत्य कहते हैं। हेलो संजीव जी, जो पाल की मड़ैया से आए हैं, अगर आप को पहचानिए, बूटी तैयार कीजिए। हाँ, फीस पूरा कीजिए। फीस चलिए, जो फीस पूरी हो रही है तो हो रही है, बाकी भगवान का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। भगवान आपको उद्धार करेंगे, आपका लखनलाल का उपचार करें। तुरंत बैठ तब कीन्ह उपाय, तुरंत बैठ तब कीन्ह उपाय, तुरंत बैठ तब कीन्ह उपाय। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, महाराज की जय। लखनलाल की मूर्छा दूर हो गई। समस्त रामादल जो कि शोकातुर थे, आंखों से अश्रुपात कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, लखनलाल की मूर्छा दूर होने से समस्त रामादल हर्षित हो गए। हनुमान जी, आप मुझको पहुंचा दीजिए।
हाँ, तो इस प्रकार से लखनलाल की मूर्छा दूर हुई। हर्षित समस्त रामादल हर्ष में प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे, लखनलाल की जय जयकार करने लगे, वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय जयकार होने लगी। और इसी के साथ आज की कथा का यहीं पे विश्राम है। और कल के दिन के कार्यक्रम में आप देखेंगे रावण वध दशहरा का कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र में रावण वध दशहरा का कार्यक्रम, जैसा कि हमारे वकील साहब ने आपको बताया है 4 बजे से कल मेला दशहरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे पद पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ, श्री रघुनाथ की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हो लेते जाना पर फिर आना, लेते जाना पर फिर आना, बोल जाना रे, बोलते जाना